करने के लिए चली। और जब स्नान करने के लिए चली, इधर क्या हुआ, सब बालाएं सरोवर में स्नान करने लगी। जब स्नान कर रही हैं, उधर उद्वालक ऋषि तपस्या कर रहे थे। और उद्वालक ऋषि के जब नेत्र खुले और आंखें जब तपस्या करने के बाद नेत्र खुले हैं, उन्होंने देखा कि सामने ये सब कन्याएं स्नान कर रही थी। और जैसे ही ऋषि ने उस चंद्रकला को देखा तो अपने आप को भूल गए। क्या हुआ, अरे सूरत देखी बाला की, तो ऋषभर का हृदय उमड़ आया। ऋषभर ने मन में ये समझा, बदली से चांद निकल आया। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या खंडित कर डाली इस नारी ने। नार नीर गंभीर नृप, अंदर का घोड़ा बन जाएगा भी कोई थाना है, न मालूम कितने घन अंदर ही अंदर घुस जाए। नारी कोई पता नहीं इसके हृदय में क्या बस रहा है। नीर यानी जल, अगर अंध फुकता तो कोई पता नहीं कितना गहरा है। राजा, राजा के मन की भी कोई बात नहीं, न मालूम क्या कह डाले। हटा दो 370, हटा डाली भाई राजा, बोलो सकता है उसे, लगा दो नागरता चालू, नागरता लगा दो चालू, कौन रोक सकता है उसे। अरे नार नीर गंभीर नृप इनकी थान हो, जो जाके हृदय बसे जान सकूं नहीं। इनका कोई पता नहीं क्या कर रहा है। जैसे ही मुनवर ने और राजा की कन्या को देखा, इतने जीवन की तपस्या भंग कर डाली पल मात्र में। केवल सुंदरता को देख करके ही सारी जीवन की तपस्या भंग कर डाली। क्या हुआ, जाको कामदेव डिग गयो, हरिओल जाको कामदेव डिग गयो, राते अंधेरा उद्वालक ऋषि अपने आप
आज वो जल के ऊपर बहता हुआ ऋषि का ब्रह्मचरी जा रहा था, पुष्प की तरह चमकता हुआ, सूर्य की तरह लाल मारता हुआ चंद्रकला स्नान कर रही थी। चंद्रकला ने जैसे ही देखा कि सुंदर पुष्प है, उठा करके नासिका द्वारा सूंघा। उठा करके नासिका द्वारा सूंघते ही गजब हो गया, गजब हो गया। ऋषि का तेज था, ऋषि का ब्रह्मचरी था। हुआ क्या? और ये सुरेश कुमार जी जयदेव 21 रुपये से हमें सम्मान करते हैं। इसी बंसीपुर निवासी है भैया जी। काना तेरी ऊंची अटरिया मिलन कैसे हो। अच्छा, मिलन कैसे हो, काना तेरी ऊंची अटरिया, इनकी फरमाश है। और 21 रुपये से हमें सम्मान कर रहे हैं। सुरेश कुमार जयदेव बंसीपुर निवासी, जरूर सुनवाएंगे आपका भजन। हुआ क्या? अरे जैसे ही उस नासिका द्वारा फूल को सूंघा, अरे भैया धन पाए न से रे भारी, और चंद्रकलाएं सोच रही के हो गई मेरी खुआरी। दशरथ भैया हमारे चक्रवर्ती राजा हैं, उन्हें मालूम पड़ेगा कि मेरी बहन की शादी नहीं हुई है, उससे पहले इसके पेट में गर्भ है। मेरे भाई के दिल को क्या कैसे बताऊंगी मैं जाकर के? चंद्रकला सोचने लगी, अरे भैया धन पाए न तेरे भारी, और चंद्रकलाएं सोच रही के हो गई मेरी खुआरी। अरे बात को क्या बताऊंगी, और दशरथ भैया जब पूछे क्या भेद बताऊं। चंद्रकला सोचने लगी अब क्या होगा मेरे जीवन का। मैंने कोई पाप भी नहीं किया और अनजाने में पाप हो गया। मैं अपनी माँ को क्या बताऊंगी? दशरथ भैया पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? अब तो मैं कहीं भी नहीं रही।
चंद्रकला घर आती है। धीरे 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 जब माँ को पता चला कि मेरी पुत्री के पेट में बच्चा है, पूछा, दशरथ को मालूम पड़ा तो हाथ में तलवार लेकर के आ गए और दशरथ कहने लगे, तू हमारे कुल की कलंकनी है, तू हमारी बहन नहीं कुल की कलंकनी है, ये हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। श्री चंद्रकला ने दोनों हाथ जोड़ लिए, भैया मैंने कोई पाप नहीं किया है, अनजाने में पाप हो गया, मैंने कोई पाप नहीं किया, अनजाने में पाप हो गया। अब आपकी इच्छा है भाई मुझे मार दो या मुझे जिंदा छोड़ दो। मालूम पड़ा कि ये उद्दालक ऋषि का चमत्कार है। चंद्रकला को लेकर के उद्दालक ऋषि के पास गए महाराजा दशरथ और कहा उद्दालक ऋषि से कि इस खोटे सिक्के को संसार का कोई भी राजकुमार स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ये सिक्का खोटा हो चुका है, इसलिए मेरा आदेश है कि आप ही इसे स्वीकार करो। और उद्दालक ऋषि के साथ में ही चंद्रकला को सौंप दिया गया, चंद्रकला की शादी कर दी गई। धीरे धीरे जब चंद्रकला की शादी उद्दालक ऋषि के साथ में हो गई तो उसी जो नासिका द्वारा फूल सूंघा था उससे एक संतान पैदा हुई जिसका नाम नासकेतु पड़ा। नासकेतु, पर नासकेतु का नाम आगे नहीं चला। क्यों नहीं चला? कि नासकेतु को इनके ही माता पिता ने श्राप दे दिया और नासकेतु ने अपने माता पिता को श्राप दे दिया कि तुम अंधे हो जाओ। उसमें कारण था। एक बार दिन के समय में उद्दालक ऋषि और चंद्रकला दोनों संभोग कर रहे थे। दिन के समय में तो नासकेतु ने देख लिया। नासकेतु कहने लगा कि तुम अंधे हो गए हो, दिन के समय में मनुष्य संभोग नहीं करते हैं, पशु पक्षियों के काम होते हैं, ये तो दिन के समय में मनुष्य का कर्म नहीं है कि संभोग करे, और तुम अंधे हो गए हो इसलिए तुम अंधे हो जाओ। वो अंधे हो गए, उन्होंने श्राप दे दिया। तो नासकेतु से कहा कि तू भस्म हो जा, तो नासकेतु वही भस्म हो गया, इसलिए नासकेतु का नाम आगे नहीं चला। अब जब वो अंधे हो गए तो उनके ही द्वारा एक आगे चल के संतान पैदा हुई तो उसका नाम सरवण कुमार पड़ा। सरवण, और सरवण कुमार इतना अच्छा पुत्र पैदा हुआ कि माता पिता की बहुत सेवा करता था, माता पिता की बहुत सेवा करता था। सरवण इतनी सेवा करता था कि माता पिता के बिना कुछ नहीं करता था, क्योंकि अंधे थे माता पिता। आज की संतान की तो मुझे पूछे ही नहीं। बाप अगर एक गिलास पानी मांगे कि लला गलो सूख ही जा रहा है, एक गिलास पानी दे रहे, लला का गया तो पियो ना यार, खून पी लो ना, लगो पियो ना, या डुकरा ने खून ही पी के ढल हुए हर वक्त कहाँ चला है, पी लो, बोला वो नल। मगर धन्य सरवण, एक बात समझ में आई। एक बात क्या समझ में आई, देखते हैं कि पूतों में पूत देखो सरवण जैसे पूत भय, माता पिता को लो कंधा बिठाई है, कंधा बिठाई है। अरे पूतन में पूत देखो सरवण जैसे पूत है, और माता पिता को लो कंधा बिठाई है। और पूतन में पूत देखो कंधा जैसे पूत है, माता पिता की गई नाक कटाई है, समझ में आई। अरे भारत की माँ कहे जमोरी तुम बेटा, भारत की माँ कहे जमोरी तुम बेटा, बेटा जने कुंती ने माँ कुंती ने, जने कुंती ने माँ कुंती ने।
जिन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, और ऐसे भय कि माता पिता में लट्ठा लगा कंस जैसे। तो सरवण अपने माता पिता की बहुत सम्मान करता है, बहुत इज्जत करता है। इधर मगर सरवण कुमार की जो पत्नी थी बहुत कर्कशान, बहुत कर्कशा, कितनी कुछ पूछ ही नहीं। अपने सास ससुर को कभी सम्मान नहीं देती थी, ढंग से भोजन भी नहीं देती थी, और माता बहना तुम में कोई हो तो नाराज मत हो जाएगी, वो तो मन की बात है। हाँ हाँ होए जरूर, और पहचान का होए जरूर, एक आध तो नहीं। तो सरवण कुमार की पत्नी बहुत कर्कशा थी, कभी अपने सास ससुर को सम्मान नहीं देती थी, भरपेट भोजन भी नहीं देती थी। सास ससुर अंधे हैं, जैसा कुछ है वैसा ही पकड़ा देती थी, खाने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं। मगर सरवण अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता था। समझ में आई? अरे कर ले रे मामा सोरते भगवान की, कर ले रे मामा सोरते भगवान की, कर ले रे मामा सोरते भगवान की, कर ले रे मामा सोरते भगवान की। अरे कर ले रे मन सोरते भजन की, रामे होते मन की, रामा माए होते मान की, रामे होते मन की, रामा माए होते मान की। सोए सी औरत घर में आई गई, तुरंत सारा के घर की, कर ले रे मामा सोरते भगवान की, कर ले रे मामा सोरते भगवान की, कर ले रे मामा सोरते भगवान की। क्या करती है? अरे दौड़ी दौड़ी नारी गई, फिर कुंभकार ढिन आई, रामा कुंभकार ढिन आई। दौड़ी दौड़ी नारी गई, फिर कुंभकार ढिन आई, रामा कुंभकार ढिन आई। तो एक हड़िया कोई पेट बनाए थे, चतुर नार सारा लड़क के घर की, कर ले रे मामा सोरते भजन की, कर ले रे मामा सोरते भजन की, कर ले रे क्या करती है? अरे एक मेरानी खटा महेगी, एक मीठी दतन की, रामा एक मीठी दतन की, एक मेरानी खटा महेगी, एक मीठी दतन की, रामा एक अरे एक मेरानी खटा महेगी, एक मीठी दतन की, रामा एक मीठी दतन की, एक मेरानी खटा महेगी, एक मीठी दतन की, रामा एक मीठी दतन की। तो अंधियन धन खटा महेगी, अपनो तो खावा खीरे दतन, कर ले रे मामा
तुम्हें क्या हुआ? अरे माते सरवर चले चले फिर माता पिता ढेर आए रामा माता पिता ढेर आए माते सरवर चले चले फिर माता पिता ढेर आए तो डाले अंगुलिया चाखन लागे जान गए चिड़िया तेरे मानसी कर ले माता सोना के सरवर कहने लगे इतनी बड़ा अरे 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 बांस कटाए सरवर ने कामर लैया बनाई रामा कामर लैया बनाई हरे हरे बात कटाई सरवर ने कावर लाई अरे हरे हरे बांस कटाए सरवर ने कावर लैया बनाई रामा कावर लैया बनाई सो माता पिता को धर कावर में सरवर के डबले रखी कर ले माता सोरा से भजन की कर ले माता सोरा से भजन की सरवर ने देखा ये राइट का निशान लगा यहाँ तक तो बोल चुके हैं अनमोल तक। ये दान दाताओं की सूची इस प्रकार है, जरा ध्यान देंगे। और दिन में ऐसी बोल देता, रात में गाय के बोल, ठीक है। हर कोई राग वैसा गाय के बोल लो तो पैसा हर कोई है, और वैसे बोल लो तो हर को, पर जब गाय के मनोरंजन हो जाता है तो रात में गाय के बोल देंगे, थोड़े पैसे ऐसे बोल देंगे। बिटियन के पैसा है तो बिटिया तो नाराज नहीं हुई, चलो कैसे बोल दे। देवतन के पैसा है, देवता बने नाराज है तो जा। देखो 10 रुपये संध्या देवी ग्राम सरौली, 10 रुपये तुलाराम की माता जी हैं जावित्री देवी, 11 रुपये कुंवर सेन प्रधान जी की सुपुत्री अंशिका, 10 रुपये कृपाल प्रधान जी के सुपुत्र हैं कुलदीप, 11 रुपये रूपचंद्र की माता जी भगवान देवी, 10 रुपये रमेश चंद्र राठौर की सुपुत्री लक्ष्मी,